अंडर वाटर मनी हाउस। एक गांव में काशीनाथ नाम का एक साहूकार रहता था। वो जरूरतमंदों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर उनके सारे संपत्ति को जब्त कर लेता था। वो तो गलती से एक दाना भी दान में नहीं देता था। उसकी पत्नी गंगाबाई अपने पति से, क्यों जी, हमारे पास पैसों की तो कमी है नहीं, अगले 7 पुश्तों को पालने के लिए पैसे है हमारे पास, पर ना आप खुद कुछ खाते हो ना मुझे खाने देते हो। यूँ लोगों को धोखा देकर जो पैसा कमा रहे हो उसका करोगे क्या? हमारे तो बच्चे भी नहीं है। आपने तिजोरी में जो पैसे रखे हैं वो हमारे साथ मरने के बाद नहीं आने वाले। काशीनाथ गुस्से से, अरे जबान से कुछ अच्छी बातें तो कहा करो, जब देखो बकवास करती रहती हो। मैं सब जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और कब करना है, तुम अपना काम करो। गंगाबाई समझ नहीं पाई कि अपने पति को कैसे सुधारे और उसने सिर पकड़ लिया। एक दिन गंगाबाई के बड़े भाई का बेटा किशोर अपनी बुआ से मिलने आया। गंगाबाई ने किशोर को अपनी सारी परेशानियां बताई। अरे इन्हीं हरकतों की वजह से भगवान ने हमें संतान नहीं दिया। दिन ब दिन इनकी पैसों की लालच बढ़ती जा रही है। बेटा अब तुम ही कुछ न कुछ करो और इनका ये पागलपन को दूर करो। बुआ जी तुम चिंता ना करो, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसे करती जाओ। कहकर उससे कुछ कहा। अगले दिन किशोर एक साधु के रूप में काशी के घर गया। काशीनाथ अपने आंगन में पौधों को पानी दे रहा था। किशोर ने कुछ नहीं कहा और सीधा जाकर काशीनाथ के सामने खड़ा हो गया। अब भिक्षांदेही वगैरह ना कहना, इस घर में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ जाओ। किशोर ने कुछ नहीं कहा, काशीनाथ की ओर घूरता रहा, फिर अपने हथेली को अपने माथे पर रखकर काल, मृत्यु काल, महामृत्यु काल कहकर वहां से चला गया। मृत्यु काल का नाम सुनते ही काशीनाथ के मन में डर पैदा हो गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। देखो वो स्वामी जी आए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मृत्यु काल कह के चले गए। जरा उनसे ये तो पता करो कि बात क्या है। अब बुलाने का क्या फायदा, वो कुछ नुस्खे बताएंगे इसे दूर करने के लिए। भाई ये तो फिजूल खर्ची है, अब रहने दो। अरे खर्च हुआ तो हुआ, जरा उनको बुलाकर तो लाओ। काशीनाथ साधु के सामने बैठा। स्वामी जी आपने कुछ मृत्यु काल की बात की थी, जरा उसके बारे में बताना। तुम्हें मृत्यु काल से बचाने का एक ही मार्ग है, लेकिन वो काम नहीं होने वाला, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कितना भी कठिन क्यों ना हो मैं करूँगा, मुझे इस मृत्यु काल से बचाइए। तुम्हें ले जाने के लिए यमदूत चल पड़े हैं, उनसे बचने का केवल एक ही रास्ता है। तुम्हें उनसे छुपकर पानी के अंदर 11 दिन बिताने होंगे। अगर तुम पानी से बाहर निकले तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। 11 दिन? अगर मैंने अपनी तिजोरी के पैसे नहीं देखे तो मैं तो मर जाऊंगा स्वामी जी। क्या मैं अपने पैसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं आज से ठीक 11 दिन बाद आऊंगा, तब तक तुम्हें पानी के अंदर ही रहना होगा। तब काशीनाथ ने गांव में बह रही नदी के पानी के अंदर एक घर बनवाया और उसमें अपनी तिजोरी, जायदाद के कागज वगैरह लेकर पानी के अंदर चला गया। उसने उन पैसों का सोफा, बेड वगैरह बनवाकर अंडरग्राउंड वाटर हाउस में रहने लगा। गंगाबाई अपने पति के लिए 3 वक्त का खाना नाव में ले जाकर देने लगी। काशीनाथ ऑक्सीजन मास्क लगाकर पानी के ऊपर आता, खाना लेकर फिर पानी के अंदर चला जाता। यूं 10 दिन बीत गए। 11वें दिन काशीनाथ, शुक्र है बस आज का दिन निकल जाए तो मुझे मृत्यु काल से छुटकारा मिलेगा, यूं सोचा। तभी उसने एक बहुत बड़ी मछली को अपने अंडर वाटर हाउस के पास आते हुए देखा। बाप रे, इतनी बड़ी मछली! अगर मैं यहीं रहा तो मेरे घर के साथ साथ मुझे भी निगल जाएगी। यूं सोचकर वो तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया। तभी किशोर उसके तैयार किए हुए मछली से बाहर निकला और घर के अंदर से सारे पैसे और कागज लेकर फिर से मछली के अंदर जाकर बैठ गया।
उस रात को किशोर काशीनाथ के घर साधु के भेष में गया। काशीनाथ गुस्से में, आपका यकीन किया और जैसे आपने कहा वैसा किया मैंने, लेकिन मेरे तिजोरी से सारा पैसा गायब हो गया। कहकर जो कुछ हुआ सब बताया। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। मैं तुम्हारे पैसों की जिम्मेदारी नहीं लेता बेटा। तुम अब तक जिंदा हो ना। मैं जिस काम से आया था वो काम पूरा हुआ। किशोर की बातें सुनकर काशीनाथ बेहोश हो गया। किशोर ने गंगाबाई की मदद से उन लोगों को उनके जमीन के कागज लौटा दिए जिनको काशीनाथ ने ठग कर पैसे बनाए थे, और तिजोरी में जो पैसे थे वो सब उसने अनाथालय को दान दे दिया। गंगाबाई बहुत खुश हुई।